दोस्तों पे सरख्त सरोवर। कौशाम्बी में कालनेगी और विगतम नाम के दो भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। भाई विगत में, आज मुझे एक कीर्तन में जाना है, दुकान पर तुम चले जाना। अच्छी बात है भैया, मैं चला जाऊंगा। दुकान में जाने से पहले लक्ष्मी ने अपने पति विगतम को रोका। देखो जी, बहुत हो चुका, दुकान पर सारे सारे दिन तुम खटकते रहते हो और जेठ जी जब देखो कीर्तन और भजन मंडलियों में घूमते रहते हैं। अरे तो क्या हुआ, भैया तो साधु आदमी हैं, साधु हैं तो वे वहीं जाएं। मैं कहती हूँ उन्हें निकाल बाहर करो, मुफ्त के खाते हैं, लज्जा भी नहीं आती। अच्छा अच्छा, अपनी जुबान बंद रख। शाम को कालनेगी घर वापस लौटा। सुनो जी, लक्ष्मी कह रही थी दुकान पर इन दोनों भारी घाटे में चल रही है और दो परिवारों का बोझ नहीं सहन कर पा रही हूँ। मैं भी दुकान यही सोच रहा हूँ शारदा, दुकान विगत को देकर हम कल ही देशाटन के लिए चले जाएं। अगले दिन, भाई हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम अपना घर का ख्याल रखना। अच्छा भैया, भैया पर तुम जल्दी लौटना। शारदा और कालनेगी के जाने के बाद इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? जाकर देखो कि दुकान में क्या क्या माल गायब है। तू अपनी काली जुबान बंद रख लक्ष्मी। और उधर कालनेगी और शारदा एक जंगल में पहुंचे और मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ओम नमः शिवाय, यहाँ कितनी शांति है। एक दिन, देखो जी मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह, यह तो शुभ समाचार है। फिर मेरी सुनो, मेरी रक्त सरोवर करने की इच्छा है, बहुत इच्छा हो रही है। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी इच्छा पूरी न हुई तो मैं फर्श पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। बस बस करो भगवान, तुम जैसा कहती हो वैसा ही किया जाएगा। कब? मैं आज ही रक्त सरोवर में स्नान करूंगी। अब आफत मत मचाओ, एक दो दिन में प्रबंध कर दूंगा। नहीं, आज ही, मेरी रक्त की प्यास बढ़ती जा रही है। और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए विगतम ने तत्काल ही रक्त सरोवर का निर्माण कराया। सरोवर तैयार है सेठ जी, देख लीजिए। जोग्य मालिक। शाबाश, इससे लाल फूलों के रंग और लाख के मिश्रण से भर दो। और देखो, सरोवर का पानी बिल्कुल खून जैसा ही दिखना चाहिए। लाल जल में भरा सरोवर तैयार हो गया। आह, आज मेरी वर्षों पुरानी साध पूरी हो गई। तभी वाह, तेज मांस का लोथड़ा, वाह ताजे मांस का लोथड़ा। मालकिन फिर जल्दी कीजिए, यह खून नहीं लगता, आज उसकी खैर नहीं। अरे दैत्य, उई माँ बचाओ। दासी ने दौड़कर विक्टिम को समाचार दिया। मालकिन को एक गुरूड उठा ले गया। क्या बकती हो? वह दौड़ता हुआ रक्त सरोवर के पास आया। ओह, दूर दूर तक उसका पता नहीं। यह सच है। चलो, अच्छा हुआ एक दुष्टा से पीछा छूटा। दूसरे ही क्षण में उदास हो गया, पर वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मुझे उसे खोजना होगा। दूसरी ओर पर्वत पर, शिखर पर, अरे यह तो जीवित स्त्री है। गरुड़ उड़ गया और लक्ष्मी सोचने लगी, हे भगवान, मेरे किस पाप की सजा मुझे मिली है? मैं क्यों ऐसी कामना की? तभी, परंतु डरो नहीं बच्ची, आंसू। और फिर तत्काल ही दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रभु, यह कैसी माया थी? मेरी रक्षा करने वाले वह त्रिशूलधारी कहाँ चला गया? अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मी आत्महत्या करने की सोची। मैं बड़ी अभागन हूँ जो मुझे पति का साथ छूटा, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन एक मुनि कुमार ने उसे बचा लिया। यह आप क्या कर रही हैं देवी? आत्महत्या करना पाप है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाना चाहिए।
वह समझा बुझाकर उसे अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ले आया। बेटी आत्महत्या से पूर्व अपनी होने वाली संतान के विषय में सोच तो लो चाहिए था। ओह, यह तो वही त्रिशूलधारी है। मुझे भूल हो गई बाबा, क्षमा कर दें। जानती हो तुम्हारी कोख में जो बालक जन्म लेगा वह पराक्रमी होगा। बाबा, मुझे आश्रम में शरण दीजिए ताकि मैं अपनी संतान को जन्म दे सकूं। इसे अपना ही घर समझो बेटी। ठीक समय पर लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया। आह, जैसा मैंने सोचा था यह बालक ठीक वैसा ही है। इसका नाम विक्रम शक्ति रख रहा हूँ बेटी। अच्छा नाम है बाबा, अब आप ही से संभालिए। उधर जंगल में उसी समय कालनेगी की पत्नी शारदा को एक सुंदर बालक को जन्म दिया। शारदा, भगवान शिव ने हमें पुत्र रत्न दिया है, इसका नाम शिवदत्त रखता हूँ। अवश्य स्वामी। धीरे धीरे दोनों बालक अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ढंग से पलने लगे। ओम नमः शिवाय। शाबाश विक्रम, वार करो। बच्चे गुरुदेव संभलिए। शाबाश बेटे। क्यों रे आलसी, तूने आज फिर अपने बच्चे को बड़ा ख्याल आ रहा है। और एक दिन, बेटा शिवा, अब तू बड़ा हो गया है, ये कंगन पहन ले। मुझे खुशी होगी ये तुझे बुरी दृष्टि से बताएगा। माँ, मुझे तो अभी बालक समझती हो। और दूसरे दिन शिवदत्त जंगल में गया। ए ठहरो, तुम्हें क्यों इसे पकड़ रखा है, इसे छोड़ो इसे। मुनि कुमार, यह मेरी आजीविका है। मुनि कुमार, यह मेरी जीविका है। जीविका वह कैसे? लोगों को सांप का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। मैंने इसे आज मंत्र और औषधि के बल पर बड़ी कठिनाई से पकड़ा है। मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? शिव दत्त ने नागराज को कष्ट देखा नहीं गया। लो भाई, मैं तुम्हें यह सोने के कंगन देता हूँ, इसे ले जाकर नागराज को छोड़ दो। सोने का कंगन? अब तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। लाओ, यह कंगन मुझे दो। कंगन लेकर सपेरा नागराज को छोड़कर चला गया। लेकिन वत्स, मैं मुनि नाग हूँ, मेरा जीवन बचाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी मुनि वसु ने भी नाग ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हाथों में एक वीणा और एक माला आ गई। यह मुद्र दोनों की वीणा कभी कुमलाने वाली माला, मैं इन्हें तुम्हें देता हूँ, वह स्वीकार करो। धन्यवाद। वीणा और माला लेकर वसुमुनि नाग अंतर्ध्यान हो गए और शिवदत्त वापस लौट पड़ा। वह वीणा बजाने मेरे हाथ में स्वतंत्र हिम्मत चल रहे हैं। और वह सपेरा शिवदत्त के स्वर्ण कंगन लेकर उसे बेचने को कौशाम्बी बाजार में पहुंचा। ये लगता है ये स्वर्ण कंगन तू कहीं चुरा कर लाया है। सच सच बता, कहाँ चोरी की है तूने? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, इसे एक मुनि कुमार ने दिया था। तत्काल सिपाही सपेरे को पकड़ लिया। तू चोर है, चल राजा के सामने, तुझे अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। सपेरे ने कौशाम्बी के राजा के सामने पूरी बात बताई। हूँ तो यह कंगन मुनि कुमार ने दिया है, अभी पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। तत्काल ही आज्ञा पाकर दो घुड़सवार सपेरे को लेकर जंगल की ओर चल दिए। यदि तेरी बात झूठ निकली तो राजा महाराज तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। वह मुझे यहीं मिला था, जरूर यहीं कहीं आसपास रहूँगा। बेशक चढ़ा दे, जल्दी ढूंढो उसे, प्यास के मारे मेरा दम सूखा जा रहा है। जंगल में भटकते हुए आगे बढ़े तो वीणा का मधुर स्वर उनके कानों में पड़े और चौंके। अरे, यह इतनी मधुर वीणा कौन बजा रहा है? आवाज़ मंदिर से आ रही है। चलो। तीनों वहां पहुंचे। कुछ देर बाद वीणा का स्वर रुका तो सबकी तिंद्रा टूटी। जंगली जानवरों को हटते ही सपेरा दौड़कर शिवदत्त के पैरों में गिर पड़ा। हे मुनि कुमार, मुझे बचाइए, कोप से बचाइए। इन्हें बताइए वह स्वर्ण कंगन आपने मुझे दिया था। हाँ हाँ, इसमें झूठ क्या है? सिपाही शिवदत्त के माता
पिता को साथ लेकर राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। सेनानायक, सपेरे को छोड़ दो और वत्स शिवदत्त और उसके माता पिता को उचित आसन प्रदान करो, हम इसकी दिव्य वीणा सुनना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और शिवदत्त ने वीणा के स्वरों को छेड़ा। सारा दरबार वाह वाह करने लगा। अद्भुत अद्भुत। वीणा वादन सुनने के बाद राजा ने आज्ञा प्रकाशित की। महामंत्री वत्स शिवदत्त को आज से हम कौशाम्बी राज का नायक नियुक्त करते हैं। इसके परिवार को रहने का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज। दूसरे दिन सेनापति विक्रम शक्ति को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा, आप कमाल हो गया। महर्षि शुक्राचार्य के शिष्य ने आज अद्भुत पराक्रम दिखाया है। महर्षि शुक्राचार्य का शिष्य, पूरी बात बताओ सेनापति। लेकिन तभी सेनापति बोल उठा, महाराज ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शत्रु राजा का सेनानायक आपका बहुमूल्य पशुधन चुरा कर अपने राज्य की सीमा में ले जाना चाहता था। मैंने उन्हें रोक दिया बस। वह भी अकेले महाराज। हमें तो पता चला जब हमारी सैनिक सैकड़ों गायें और अकेला यह छुटाकर वापस ला रहा था। इस घटना के विस्तार करने त्रिशूल भैरवी पड़ी। ओह, तुम वाकई बहादुर हो वत्स। सेनापति, इस युग की सेवाएं महर्षि शुक्राचार्य से प्राप्त। ओह, वाकई बहादुर हो वत्स। सेनापति, इस युग की सेवाएं महर्षि शुक्राचार्य से प्राप्त करो। जो आज्ञा महाराज। और इस तरह विक्रम सिंह ने अपनी माँ और लक्ष्मी के साथ कौशाम्बी पहुंच गया। तब हम जीत जात है बेटा। अब हम जात है बेटी। तुम्हारे पुत्र को राज दरबार में उचित स्थान प्राप्त हो गया है। अब विक्रम शक्ति अपने बाहुबल से राज्य के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र स्थान अवश्य प्राप्त कर लेगा बाबा। और राजा बाहुबली नामक एक पुत्री थी। बाहुबली नामक एक पुत्र था। वह डरपोक था। वह राजा उसकी ओर सदैव चिंतित रहते थे। बेटा बाहुबली, तुम्हें विक्रम शक्ति और शिवदत्त जैसा युवकों से मित्रता करनी चाहिए। जी पिताजी। उसी दिन एक गुप्त स्थान पर, यदि तुमसे बड़ा बनता है तो राजा तुम्हें कायर पुत्र बाहुशक्ति अपने रास्ते से हटाना होगा। आप बस मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। और राजा ने एक दिन मल्ल युद्ध का प्रदर्शन कराया। अरे वाह शिवा, केवल संगीत ही नहीं बल्कि वीर भी है। इस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। और एकांत होने पर बाहुशाली ने शिवदत्त की प्रशंसा की। वाह शिवा, तुम्हें मेरे अच्छे मित्र बन सकते हो। युवराज, मैं सदैव तुम्हारा मित्र हूँ। उधर अपनी हार पर विक्रम शक्ति भुनभुना रहा था। मैं उस शिवदत्त को भी देख लूँगा अवश्य, पर तुम उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन शिवदत्ती युवराज बाहुशाली के साथ प्रातःकालीन भ्रमण पर गंगा किनारे गया। तभी बचाओ, अरे कोई युवती गंगा में डूब रही है। ठहरो युवराज, मैं उसे बचाता हूँ। दूसरे ही पल, लगता है यह मुझे ही ले डूबेगी। वही हुआ जिसका डर था। अरे यह तो डूब गया, अब किसकी सहायता मांगूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब इससे हम निपट लेंगे। हम और शिवदत्त और युवती तेजी से पानी में डूबते चले गए। कुछ देर बाद शिवदत्त अचेत हो गया। मुझे दोष मत देना युवक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे ऐसा आदेश दिया था। जब होश आया तो चौंक कर बैठ गया। अरे मैं कहाँ हूँ, जीवित हूँ या मृत हूँ? नदी में युवती कहाँ चली गई? कुछ देर बाद वह आश्चर्य से देखा। इस आदेश को जानने के लिए तुलसी त्रिकाल भैरी में पड़े। कुछ देर बाद उसने आश्चर्य से देखा,
यह तो वही युक्ति है। उसने मुझे जानबूझकर अनदेखा कर दिया। पूजा करने के बाद युक्ति शिवदत्त की ओर देखे बिना ही वापस चल पड़ी। अरे, यह युक्ति को बचाने के लिए मैं गंगा में कूदा और यह मेरी उपेक्षा करके जा रही है, जैसे मुझे जानती ही नहीं। मुझे इसके पीछे जाकर देखना चाहिए, यह कहाँ जा रही है। और कुछ देर बाद, क्या यह किसी राजा की बेटी है या पाताल सुंदरी? देवी, आप कौन हैं? क्यों रो रही हैं? आपको क्या कष्ट है? क्या आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? हे वीर पुरुष, मैं दैत्यराज स्वर्गीय श्री चंड की बेटी हूँ। मेरे माँ कल्पप्रभा का देहांत कुछ दिन पूर्व हुआ है। मेरा नाम विद्युत प्रभा है। मैं कौशाम्बी नरेश के अति पितामह है विष्णु ने हमारे अति आदि पितामह की बलि पाताल देवी में बंदी बना दिया और हमारे पिता को मल्ल युद्ध में कौशाम्बी नरेश ने मार डाला। बाद में शुक्राचार्य ने हमें महल से निकाल दिया और वहाँ नरसिंह के रूप में एक यक्ष को पहरे पर बिठा दिया। इस कथा को पढ़ने के लिए त्रिशूल भैरवी तुलसी प्रसादन। अब हम तभी उस महल में प्रवेश कर सकते हैं जब कोई पहरी नरसिंह को मार डाले। आप शोक त्याग दें देवी, मैं नरसिंह का वध करूंगा। दूसरे दिन, नरसिंह, मेरा मार्ग छोड़ दे या फिर मुझसे मल्ल युद्ध कर। हा हा हा, मल्ल युद्ध करके तुम अपनी मौत बुला ली है। मौत से काया डरती है, जैसे तुम अभी मुझसे भयभीत हो रहा है। दूसरे ही पल, जैली, वाह, तड़ाक, आह, अब बोल। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। शिवदत्त ने नरसिंह को छोड़ दिया। तभी, वीर पुरुष, तू वाकई वीर है। मैं तुझे कनक प्रभा को श्राप से मुक्त कर दिया। जानने के लिए त्रिशूल भैरवी। दूसरे ही पल यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। हे देवी, आपका मार्ग निष्कष्ट है। आप अपने महल में प्रवेश करिए। धन्यवाद, आप भी हमारे साथ चलें। महल में पहुंचकर, हे वीर पुरुष, तुमने यह मृत्यांग तलवार और विषनायक अंगूठी देते हैं। तुम्हारे पास जब तक रहेंगी तब तक कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम पर किसी तरह का विष का प्रभाव नहीं होगा। धन्यवाद, पर मैं तो तुम्हारे सम्मुख अपना प्रेम प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आप जैसा वीर पुरुष मेरे पति के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगी, किंतु इससे पहले इसके लिए तुम्हें रक्त सरोवर का में स्नान करना पड़ेगा। रक्त सरोवर, मैं तैयार हूँ। और उसे लेकर एक रक्त सरोवर में पहुंची। यह है रक्त सरोवर। इस भयानक और खूनी मगरमच्छों से तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? डर? मैं इनसे नहीं डरता। तत्काल, किंतु रक्त सरोवर में गिरते ही शिवदत्त अचेत हो गया और कुछ देर बाद उसे होश आया। अरे, क्या मैं सपन देख रहा था? किंतु यह तलवार और अंगूठी तो सच्ची है। फिर यह दैत्य कन्या कहाँ गई? क्या उसने मेरे साथ छल किया? तभी घुड़सवार वहाँ आया। अरे, यह तो बहुशाली लगता है, परंतु यह घायल है। मित्र शिवदत्त, अच्छा हुआ तुम गंगा से सुकुशल बाहर निकल आए। मैं रोज यहाँ देखने आता था। लेकिन मित्र, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें घायल हो? किसने किया तुम्हें यह सब? मित्र, दुष्ट विक्रम शक्ति ने मेरे पिता सेनापति और तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी। तब वह समय को कौशाम्बी का राजा बन बैठा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ पहुँचा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी जान ले लूँगा। नहीं मित्र, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह खुखार हो रहा है। अच्छा यही है, अगर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ।
शिवदत्त ने घायल बाहुबली को घोड़े पर लादा वहां से चल दिया। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और युवराज, रात होने पर दोनों एक बियाबान खंडर में विश्राम करा। दुष्ट विक्रम शक्ति, मैं तुझसे अपने माता पिता की हत्या का बदला लूंगा। वह आज बहुत दिन बाद नर मांस खाने को मिला है। और कुछ देर बाद शिवदत्त भी सो गया। बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। अचानक उसकी आंख खुली तो बाहुबली को गायब पाया। बाहुबली, तुम कहाँ हो? और शिवदत्त बाहर खंडर से बाहर निकला तो बुरी तरह चौंका। ओह दुष्ट राक्षसनी, ये तुमने क्या किया? ठहर जा। लेकिन जैसे ही शिवदत्त ने उसे बाल पकड़कर उसे मारना चाहा, दुष्ट चंडाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं राक्षसनी नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? जल्दी बोलो। मैं दैत्यराज शुक्राचार्य की दासी, उनके आदेश पर ही यहाँ आई हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को तो मैं बाद में देखूंगा। पहले यदि तुम अपना जीवन चाहती है तो मेरे मित्र को जीवित कर दे। मैं अभी इसे जीवित करती हूँ। इधर देखो। उठो वत्स। और बाहुशाली तत्काल ही पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठा। तभी वह सुंदर स्त्री अंतर ध्यान होगी। ओह, लगता है काफ़ी देर तक सोता रहा। हाँ मित्र, आओ अब चलते हैं। दोनों मित्र घूमते बसंतोत्सव के अवसर पर मथुरा पहुँचे। आह, अद्भुत सौंदर्य मित्र, काश मैं इसे पा सकता। मित्र, तूने पहली बार अपनी इच्छा मेरे सम्मुख पर रखी है, जरूर पूरी करूँगा। उसी समय काला नाग झूले की रस्सी पर नीचे उतरा और उस युवती को डस लिया। फू, राजकुमारी जी को सांप ने डस लिया, कोई बचाओ। शिवदत्त तुरंत आगे बढ़ा। तुम घबराओ मत राजकुमारी जी, अभी ठीक किए हो जाएगी। और युवराज ने विषनाशक अंगूठी जल्दी राजकुमारी की उंगली में पहना दी। विषनाशक अंगूठी, हाँ हाँ, यह वही है जो आपने मुझे दी थी। आप जल्दी ही भूल जाते हैं। और बाहुबली ने जैसे ही वह अंगूठी राजकुमारी की उंगली में पहनाई, राजकुमारी बैठ गई। मुझे सांप ने काटा था। आप कौन हैं? ये कौशाम्बी महाराज के युवराज बाहुशाली हैं राजकुमारी। इन्होंने विषनायक अंगूठी से सांप का जहर उतार दिया। मथुरा के राजा भीमक ने सारी घटना का पता चला तो युवराज बाहुशाली का संस्कार किया। युवराज, आपने मेरी बेटी मृगावती का नया जीवन दिया है। अब आप इसके स्वीकार करें, मुझे अनुग्रहित करें। क्यों नहीं महाराज, यह हमारा अहोभाग्य होगा। लेकिन महाराज, राजकुमारी जी के लिए मैं शामली नरेश विक्रम सिंह का टीका आया हुआ है। नहीं नहीं, वह हत्यारा, उसे मेरे पिता की हत्या करके वहाँ का राजगद्दी छीनी है। बाहुशाली ने पूरा किस्सा सुनाया। एकाकी महामंत्री विगमित हिचकी लेकर रोने लगे। अरे तुम्हें क्या हुआ महामंत्री? महाराज, मैं बड़ा गायबा हूँ। उस दुष्ट विक्रम शक्ति ने मेरे बड़े भाई कालनबी और भाभी शारदा को भी मार डाला। उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था? पिताजी का अनुज। सहसा शिवदत्त आगे बढ़ा। क्या तुम मेरे भतीजे हो? चाचा जी, मैं उन्हीं कालनेवी का पुत्र शिवदत्त हूँ। विक्रम शक्ति की शत्रुता उनसे नहीं मुझसे है। शत्रुता उनसे नहीं मुझसे थी। आपको पाकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया भतीजे। हाँ बेटा, आश्चर्य तो होना ही चाहिए। जब तेरी चाची को पक्षी उठाकर ले गया तो मैं उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिले। तब भटकता भटकता मैं वहाँ पहुँचा। महामंत्री ने पूरा किस्सा सुनाया। मुझे सब हैरानी से रह गई। महामंत्री, अब तुम मुझे नहीं लगता कि वह गरुड़
ने उसे जीवित छोड़ा होगा, उसे अब जाने दीजिए महाराज। अब हमें विक्रम शक्ति के विषय में सोचना होगा। सोचना क्या है महाराज, यदि मेरी सहायता करें तो मैं विक्रम शक्ति को धूल में मिला दूंगा। फिर हम आज ही कौशाम्बी पर आक्रमण करेंगे महाराज। शाबाश बेटे, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। और नियमित समय पर दोनों राज्यों में की सेनाएं आमने सामने उलझ पड़ी। अच्छा, तो तू अब भी जीवित है, अब कौन बचाएगा तुझे? तू अपनी खैर मचानी चंद्रधाम। और उस रात युद्ध रुकने पर शिवदत्त ने युद्ध शिविर में, आज मित्र, आज तुमने एक बार फिर मेरा जीवन बचाया है। तुम्हारे उपकारों के नीचे दब गया हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं युवराज? यह मेरा धर्म है था। अपने एकांत कक्ष में विक्रम शक्ति ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। कहो वह मुझे कैसे याद किया? गुरुदेव, शिवदत्त के पास मृगान तलवार है, मैं उसे नहीं जीत सकता। मृगान तलवार की काट का अस्त्र तो यह त्रिशूल भैरवी ही है। वत्स, यह तुम्हें इस शर्त पर देता हूँ कि तुम उसका अनुचित प्रयोग नहीं करोगे। भगवान शिव का ध्यान करके ही इस पर हमला करना। जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे दिन युद्ध भूमि में, प्रणाम सृष्टिकर्ता। हत्यारे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी खैर मना भिखारी। दोनों अस्त्र आपस में अपनी अपनी जगह पर पहुंच गई। मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या बिगाड़ा है? तेरा क्या बिगाड़ा था विक्रम? तूने जैसे सपोलों को पैदा किया था उसने। उस दिन मैं हार जीत का फैसला नहीं हो सका। अगर किसी तरह इस त्रिशूल हमें मिल जाए तो उसका विनाश निश्चित है। त्रिशूल न सही मित्र, कल युद्ध मैं करूँगा। त्रिशूल न सही मित्र, कल युद्ध मैं करूँगा। और फिर मेरे गाल तलवार, कल युद्ध तुम करना मित्र, विजय तुम्हारी होगी। मित्र, यह तुम्हारी मानता है। तुमने मेरा हृदय का भय दूर कर दिया। कल निश्चित ही विजय प्राप्त कर लूँगा। और शिवदत्त अपने शिविर में पहुंचा। तदैत्य कन्या विद्युत प्रवाह के बारे में सोचने लगा। तुम वीर पुरुष, तुम्हें इसी त्रिशूल की जरूरत थी। यह लो और उस नीच का विनाश करो। वह इस त्रिशूल के लायक नहीं है। तुमने यह अचानक देखकर घोर आश्चर्य हो रहा है देवी। तुम मेरी सहायता करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरी सहायता करना चाहती हो क्या इसलिए मैंने तुम्हारा जीवन बचाया था? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, निस्वार्थी हो, परोपकारी हो। और इसके लिए तुमने मुझसे छल किया। यह त्रिशूल मेरे पिता के पास था। शुक्राचार्य ने धोखे से यह त्रिशूल मेरे पिता से ले लिया और हमारी सारी शक्ति को इस त्रिशूल के बाध्य बना कर दिया, अन्यथा मेरे पिता कभी पराजित न होते। मैं विवश हो गई थी प्रिय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा यह त्रिशूल उस नीच विक्रम सिंह को देते हुए मैं बंधन से मुक्त हो गई। त्रिशूल भैरवी। और दूसरे दिन शिवदत्त और बाहुबली के साथ कौशाम्बी पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। चलो काट डालो इस नरधाम को। अरे त्रिशूल इसके ने चुराया था। आगे बढ़ो दुष्टो, हत्यारे। आओ, आज दोनों जीव की मौत मेरे हाथों लिखी है। कचाक। युद्ध समाप्त हो गया। तभी विक्रम की लाश पर रोते हुए लक्ष्मी और विगंत को देखा। तभी तूने एक दिन रथ सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। आज तेरी वह इच्छा पूरी हुई। हाँ, मैंने अपने बेटे के खून से नहाने की इच्छा हो रही थी। महामंत्री, सब को पूर्ण राज्य के सम्मान के साथ दाह संस्कार कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव।
जो गया युवराज, और बहुशाली कौशाम्बी राजा बन गया। और एक दिन, आओ प्रिय, अब हम यहाँ से चले। हाँ चलो। और बाहुशली के पास आया। नहीं मित्र, तुम मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो तुम्हें मेरा विवाह संपन्न कराना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और बाहुशाली ने शिवदत्त को अपना मात्य नियुक्त कर दिया, महामात्य नियुक्त कर दिया। ओम, सुखी रहो मेरे बच्चों। परमात्मा तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। समाप्त दोस्तों।